गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग जो है बहुपद में द्विघात बहुपद का जो है कि आलेखीय निरूपण कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि जब a का मान जो है ग्रेटर देन 0 था, ठीक है, जिसे कोई बहुपद था पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और इसमें यदि a ग्रेटर देन 0 था यानी a जो है धनात्मक था, ठीक है, तब हमने जो है देखा था कि क्या स्थिति थी कि ये जो है इसका आलेख जब भी बन रहा था ये ऊपर की ओर बन रहा था, ठीक है, इस प्रकार से वो ऊपर की ओर ओपन हो रहा था, ऐसा था, या फिर ऐसा जो है कि इस प्रकार का था इसको टच करते हुए, या इसको काटते हुए इस तरह का था, ठीक है, ये हमने देखा था। और यदि जो है हम देखते हैं इसमें कि a लेस देन 0 है, तब हम जो है पाते हैं कि यह जो है या तो ऐसे आता है या फिर जो कि ऐसे इसको टच करते हुए जाता है यहां से, या फिर जो है ये नीचे नीचे चला जाता है, इसको टच भी नहीं करता है, ठीक है। ये हमने जो है तीन स्थितियां देखी थी, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे इसमें तो यहाँ पर जो है हमें दिखाया जा रहा है कि जैसे हमने जो है एक चीज और देखी थी कि जब इसका विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 था, तब जो कि दो बिंदुओं पर यह काट रहा था, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0 था, a भी 0 से बड़ा और जो है कि d भी 0 से बड़ा है, तो हमने जो है कि ये स्थिति देखी थी कि यह दो जगह पर ऐसे काट रहा है, ठीक है। अब जो है ऊपर की ओर खुल भी रहा है, दो जगह काट रहा है। यदि d जो है बराबर 0 था और a ग्रेटर देन 0 था, तब जो है कि यह एक ही बिंदु पर जो है कि ऐसे बस काट रहा था, मतलब कि स्पर्श कर रहा था, ठीक है, ये हमने देखा था। अब जो है यदि a ग्रेटर देन 0 था और d लेस देन 0 था, तब हमने देखा था ये जो कि न तो इसको स्पर्श कर रहा है और न ही जो कि काट रहा है, मतलब जो है ये इस प्रकार का है, ठीक है, ये हम लोग जो है देखते हैं। तो अब जो है यहाँ पर ये बातें हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब हम देखेंगे जो है इसमें बहुपद के शून्यांकों की संख्या, ठीक है, शून्यांकों की संख्या से पहले जो कि हम देख लेते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है, त्रिघात बहुपद जैसे हम जो कि पी एक्स इक्वल टू ले लें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ जो है इसका जो आलेख आएगा वो जो है कुछ इस तरह का आ सकता है, हो सकता है। देखो जब हम जो है कि द्विघात बहुपद की बात कर रहे थे तो जो आलेख था वो जो है दो जगह पर काट रहा था एक्स को, यानी जो कि उसके दो शून्य कार्य थे। जब रेखीय बहुपद हमने देखा तो वह जो कि एक्स को केवल एक जगह पर काट रहा था, यानी उसका एक ही शून्य कार्य था। और जब जो कि शून्य घात बहुपद या जो कि अचर बहुपद था तो वह जो है कि कहीं पर नहीं काट रहा था, ठीक ना, वो जो कि या तो ऊपर समानांतर चला जा रहा था या फिर नीचे समानांतर चला जा रहा था, वो जो कि इस एक्स को कहीं पर नहीं काट रहा था, यानी उसका कोई शून्यक नहीं था। तो हम जो कि शून्य घात के बहुपद यानी जो कि अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं, एक घात के बहुपद के एक शून्यक, द्विघात बहुपद का दो शून्यक, इसी प्रकार जो हम त्रिघात बहुपद की जब बात करेंगे तो इसके तीन शून्यक होंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जब घात बढ़ेगी तो उसके शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, एन हो जाएगी, अगर एन घात का बहुपद है तब, ठीक है। माने जितने घात का बहुपद होगा उतने अधिकतम जो है उसके शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। वास्तविक शून्यक जो है अधिकतम उतने हो सकते हैं जितने घात का बहुपद है, जैसे यह है तो इसका वास्तविक शून्यक जो है तीन होगा, या फिर वास्तविक शून्यक अगर जो है तीन नहीं है तो फिर एक ही होगा, ठीक है, वास्तविक शून्यक। क्योंकि जब काल्पनिक शून्यक आते हैं तो काल्पनिक शून्यक जो है हमेशा युग्म के रूप में आएंगे, ठीक है। काल्पनिक शून्यक हमेशा जो है युग्म के रूप में आते हैं, यानी दो काल्पनिक हो जाएंगे तो बचा कौन, एक, तो एक जो है कि वास्तविक होगा, या तो तीनों वास्तविक, तीन वास्तविक मूल होंगे इसके, तीन वास्तविक शून्यक, या फिर जो है इसका दो काल्पनिक और एक वास्तविक शून्यक होगा, ठीक है, यह स्थिति हो सकती है, ठीक है। अब हम जो है इसका अगर आलेख खींचना चाहें तो हम जो है देखेंगे कि अगर तीन काल्पनिक तीन वास्तविक शून्यक हैं तब यह जो है इसको तीन जगह काटेगा ऐसे, ठीक है, ये एक दो और तीन जगह। लेकिन यहाँ पर जो है अगर ये नीचे से ऐसे जा रहा है, यहाँ पर जो कि ए लेस देन जीरो होगा, ठीक है, क्या होगा, ए जो है लेस देन जीरो या ए जीरो से छोटा होगा। लेकिन यही जो है ऐसे अगर हो जाए, ये एक्स है और ये पी एक्स है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यदि जो है ए ग्रेटर देन जीरो हो जाए तब हम देखेंगे कि जो है यह हो जाएगा हमारा ये इस तरह का हो जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जब भी ये जो है कि तीन जगह पर काटेगा तो इसके तीन अलग अलग शून्यक होंगे, ठीक है, तीन अलग अलग वास्तविक शून्यक होंगे, ठीक है।
तीन घात के बहुपद के अलग अलग तीन जो है कि शून्यक होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यदि जो है कि यह एक ही बिंदु पर काटे, मतलब है जो कि ये स्थिति हो सकती है, ये ऐसा हो जाए, ये एक ही बिंदु पर काट रहा है, मतलब जो है कि दो जो मान है या दो शून्यक हैं बाकी के, वो जो है कि काल्पनिक है और एक ही जो है कि वास्तविक शून्यक मिल रहा है। यह अभी जो है कि a ग्रेटर देन 0 के लिए ही बनेगा। अगर ये a लेस देन 0 है तब ऐसा हो सकता है, ठीक है, तब ये हो सकता है कि जो है इस प्रकार का बने, तब भी जो कि एक ही बिंदु पर काटेगा, यानी एक ही वास्तविक शून्यक मिलेगा। तो जब त्रिघात बहुपद होगा तो उसका आलेख ऐसा आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार का, या फिर इस प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है, ये जो है ऐसा हो सकता है, और जो है या फिर जो है इस प्रकार का हो सकता है, या फिर जो है हो सकता है यह इस प्रकार का, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो है कि इसके या तो तीन वास्तविक शून्यक मिल रहे हैं, तीन वास्तविक शून्यक, या फिर जो है कि एक ही वास्तविक शून्य मिल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके जो है अधिकतम तीन शून्यक हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर चार घात का बहुपद कहेगा तो उसके अधिकतम चार शून्यक हो सकते हैं, जिसमें से जो है हो सकता है कि चारों के चारों काल्पनिक शून्यक हो जाए, या जो है कि दो काल्पनिक दो वास्तविक हो, या फिर जो है कि चारों जो है कि वास्तविक हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, माने जब भी काल्पनिक शून्यक आएंगे वो जो है कि युग्म के रूप में आएंगे, दो दो का पेयर बन के आएंगे, ठीक है। अब हम जो है इससे संबंधित जो है कि प्रश्न देखेंगे, ठीक है। हमारा जो प्रश्नावली है वो जो है हम देखेंगे, इसे एनसीईआरटी दिया हुआ है 2.1, और इसमें जो कि एक आलेख दिया हुआ है इस प्रकार का, ठीक है, ये जो है ये x है, ये जो है y है, और एक आलेख जो है इस प्रकार दिया हुआ है, और पूछा है इसमें कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि यह जो आलेख है यह जो है कि x अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा है, x अक्ष पर नहीं काट रहा है, मतलब इसके शून्य क्या होंगे, जीरो। शून्यकों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी शून्य, ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है, क्योंकि यह x अक्ष पर नहीं काट रहा है, जितनी बार x अक्ष पर काटेगा उतने शून्य होंगे। दूसरा प्रश्न जो है ये इस प्रकार दिया है, ये त्रिघात बहुपद है, ये क्या था हमारा, ये कहीं काट ही नहीं रहा, मतलब ये अचर बहुपद है। एक जो है इस प्रकार दिया हुआ है आलेख, ये x है, ये y है, और जो है कि यह एक बिंदु पर काट रहा है। अभी जो कि हम देख रहे हैं कि ये त्रिघात बहुपद जैसा है, ठीक है, त्रिघात बहुपद है, लेकिन यह एक बिंदु पर काट रहा है, मतलब इसका एक ही वास्तविक शून्यक होगा, ठीक है, मैंने जो है ये इसके वास्तविक शून्यकों की संख्या या शून्यकों की संख्या कह सकते हैं, ठीक है, शून्यकों की संख्या यहाँ पर एक है, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि ये इस प्रकार है, ठीक है, ये x है, ये y है, और ये जो है इस प्रकार बनाया है, ठीक है, ऐसे है, यही बनाया है, ठीक है, ये इस प्रकार बनाया हुआ है। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो इसके कितने शून्यक है, तो एक जगह यहाँ पर काट रहा है, एक जगह यहाँ पर काट रहा है, और एक जगह यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, मतलब इसके जो है तीन वास्तविक शून्यक हो गए, क्योंकि ये देखिए x अक्ष को तीन जगह काट रहा है, तो इसके जो है तीन शून्यक है, ठीक है, कितने, तीन शून्यक है। अब हम देखेंगे इसके बाद चौथा प्रश्न, ठीक है, तो चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है देखो चौथा आलेख दिया हुआ है हमें इस प्रकार का दिया है, ठीक है, ये x है, ये y है, और ये जो है इस तरह का आलेख दिया है, ठीक है। अब यह हम देख रहे हैं कि x अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है, दो बिंदुओं पर, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, दो वास्तविक शून्यक होंगे, ठीक है, कितने, दो वास्तविक शून्यक हैं, ठीक है, दो वास्तविक शून्यक इसके हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम देखें ये पांचवा जो है दिया हुआ है इस प्रकार से, ये x ये y, और इसमें दिया हुआ है ये इस प्रकार, तो यह हम देख रहे हैं कि एक जगह, दो जगह, तीन जगह और चार जगह, ठीक है, ये जो है ये चार जगह काट रहा है, मतलब ये जो है कि चार जो है कि इसके चार शून्यक होंगे, ठीक है, इसके कितने शून्यक होंगे, चार शून्यक, ठीक है, जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतने ही जो है कि वास्तविक शून्यक होंगे इसके, तो ये चार बार काट रहा है, मतलब इसके जो है चार वास्तविक शून्यक हैं, ये दो जगह काट रहा है, मतलब इसके दो वास्तविक शून्यक हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया है ये इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, देखो ये x है, ये y है, ठीक है, अब ये जो है इस प्रकार दिया हुआ है कि
ठीक ना, इस प्रकार दिया है। यह जो है ये एक, यहाँ पर जो है 2 और यहाँ पर 3, इसके जो है 3 जो है कि अलग अलग शून्यक मिल रहे हैं, ठीक ना, 3 अलग अलग शून्यक हैं, 3 अलग अलग शून्यक हैं, ठीक ना। ये कितने घात का बहुपद है, ये जो है कि हमें अगर पूछ दे, ठीक ना, तो हम देखेंगे जो है कि इसको अगर इसका जो है कि घात अगर पता करना चाहें तो हम देखेंगे कि ये कितनी बार मुड़ा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार, ठीक ना। माने जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो कि हमें ये 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह मुड़ा है, जितनी बार मुड़ेगा, ठीक ना, जितनी बार जो है कि ये मुड़ेगा, टर्न होगा, उससे जो है कि एक अधिक घात होती है बहुपद की। यानी यह जो बहुपद है ये 5 घात का बहुपद है, जिसमें से जो है एक तो इसका जो है कि ये अलग शून्यक है, लेकिन जो यहाँ पर शून्यक है ये 2 शून्यक यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, बराबर हैं। तो एक शून्यक और ये दोनों बराबर शून्यक, 3 शून्यक हो गए, और यहाँ पर भी जो है कि ये स्पर्श कर रहा है, मतलब यहाँ भी दोनों शून्यक बराबर है, यानी कि यहाँ पर भी 2 शून्यक, तो 2 ये 2 2 4 1 5 शून्यक, 5 शून्यक मतलब क्या हो जाएगा, 5 घात का बहुपद हो जाएगा। या फिर जो कि हम ऐसे भी टर्न कितने हो रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार टर्न होगा उससे जो कि एक अधिक घात होगी। जैसे हम द्विघात की जब बात किए थे, तो द्विघात का जो है कि हमने ग्राफ बनाया था, आलेख बनाया था ऐसे, ठीक ना, ये जो है ये हमारा इस प्रकार बना था, मतलब ये क्या है, एक जगह मुड़ रहा है केवल ना, एक बार मुड़ा, मतलब कि जो कि ये 2 घात का है। अभी जो कि हम जब त्रिघात की बात कर रहे थे तो हमने जो है कि इस प्रकार का बनाया था, ये x, ये y, और इसको हमने जो है इस प्रकार बनाया था। अब देख रहे हैं तो एक जगह और ये 2 जगह मुड़ रहा है, 2 जगह मुड़ रहा है, मतलब कि ये 3 घात का बहुपद है। अगर हम जो कि एक सीधी रेखा को देखें, ठीक ना, ये x है और ये y है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि ये जो कि कहीं मुड़ ही नहीं रहा है, ठीक ना, तो यह क्या हो जाएगा, ये हमारा एक घात का बहुपद हो जाएगा फिर भी, ठीक ना, क्योंकि ये शून्य जगह मुड़ रहा है तो एक बढ़ा देंगे, एक घात का बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कि हम घात भी पहचान सकते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे हम, तो इस प्रश्न में जो है 3 अलग अलग शून्यक थे, हम ध्यान रखेंगे, ठीक ना, 3 अलग अलग शून्यक है। वैसे कुल शून्यक जो है मतलब अगर घात के आधार पर जो है देखें तो जो कि ये 5 घात का बहुपद है, मतलब 5 शून्यक होने चाहिए, लेकिन इसमें से जो कि 2 शून्यक 1 के बराबर, 2 शून्यक 1 के बराबर, और जो कि एक शून्यक अलग है, यानी जो कि कुल 5 शून्यक तो है, लेकिन जो कि 3 अलग अलग शून्यक है इसके, ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है इसमें, ये एक्सरसाइज लेटेस्ट प्रैक्टिस जो है 2.1 है। इसमें जो है कि कह रहा है कि यदि नीचे दिए गए चित्र बहुपद px का आलेख दर्शाते हो तो बहुपद के शून्यक क्या है, ये जो कि या फिर जो है कितने शून्यक है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। ये जो है इस प्रकार दिया हुआ है, ये x है और ये जो कि px दिया है, और यह जो है ये आलेख इस तरह काट रहा है, ठीक ना। अभी हम देखें तो x अक्ष पर कितनी बार काटा, एक बार, मतलब ये क्या हो गया, रेखीय बहुपद, ठीक है, ये क्या हो गया, रेखीय बहुपद, और इसके कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक, ठीक ना, इसका कितना शून्यक होगा, तो शून्यक हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक, ठीक ना, शून्य कितना है, शून्यक की संख्या एक हो जाएगी। इसके बाद जो है ये इस प्रकार दिया है, ये x है, ये px है। अब इसको यदि देखें तो यह जो है दिया हुआ है, अब यह जो है x अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा है, जब x अक्ष पर नहीं कहीं काटेगा मतलब इसका जो कि कोई शून्यक नहीं होगा, इसका जो है कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक ना, कोई शून्यक नहीं है, ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम तीसरा जो है दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, ये जो है आलेख इस प्रकार से दिया है, ठीक ना, ये x है, ये px है, और ये जो है आलेख इस प्रकार बनाया है, ठीक ना। अब ये एक ही जगह इसको कट कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, तो इसका कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, माने एक जो है डिफरेंट शून्यक होगा। वैसे जो है कि द्विघात का जो कि बहुपद है, इसके 2 अलग अलग शून्यक होने चाहिए, लेकिन जो कि एक ही जगह पर स्पर्श कर रहा है, यानी जो कि हमारा डी क्या है यहाँ पर, d0, जब d0 होता है तभी जो कि ये क्या होता है, स्पर्श करता है इसको, ठीक ना, d बराबर 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 है, तो यहाँ पर जो कि शून्यक जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि शून्यक बराबर भी होते हैं, ठीक ना, ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो है इसका एक ही शून्यक मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न में जो कि ये x है, ये px है, और यह जो है कुछ इस तरह का है, यह एक पॉइंट पर काट रहा है, और जब एक पॉइंट पर काट रहा है मतलब इसका एक शून्यक होगा, ठीक है।
अब देखें हम, ये इस प्रकार, ये x है, ये px है, और ये जो है ये कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको जो है स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यह तो हमारा जो है कि एक पॉइंट पर यहाँ पर काटा और एक पॉइंट पर यहाँ टच करते हुए गया, ठीक ना, तो इसके दो अलग अलग शून्य हो जाएंगे। कुल शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि यह जो है कि ये हम देख रहे हैं कि एक जगह और दो जगह मुड़ रहा है, मतलब 3 घात का उपपद है। यह 3 घात का उपपद है, तो इसके 3 कुल शून्य होंगे, लेकिन जो है दो शून्य जो है वो एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसको एक ही मानेंगे और इसको एक मानेंगे, तो इसके जो है दो अलग अलग शून्य है, ठीक ना, दो अलग अलग शून्य है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, अगला प्रश्न दिया हुआ है इस प्रकार से, ये x है और जो है कि ये हमारा px है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो इसमें जो है ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो यह कितनी जगह कट रहा है? एक जगह, दो जगह और तीन जगह, 3 बार काट रहा है x अक्ष को, तो हम कहेंगे कि इसके जो है 3 अलग अलग शून्य होंगे, ठीक है। इसके बाद दिया है, इसके बाद दिया हुआ है जो है कि ये इस प्रकार से, ये है x, ये है px, और यह जो है बनाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर तो यह कितनी बार मुड़ा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी यह 5 घात का उपपद है। ये कितने घात का उपपद है? 5 घात का। लेकिन इसके शून्यकों की संख्या, तो इसके जो है कि ये एक अलग शून्यक, एक अलग शून्यक, एक अलग शून्यक, 3 शून्यक अलग अलग हैं। अब 5 घात का उपपद है तो कुल 5 शून्यक होने चाहिए, लेकिन इसके 3 अलग अलग शून्यक हैं, और ये जो 2 शून्यक हैं ये दोनों शून्यक बराबर हैं, तो 3 और 2 5 शून्यक हो गए। लेकिन उसमें से जो है कि ये जो 2 शून्यक हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम उसको एक ही माने, तो देखिए 1 2 3 और एक 4 शून्यक, इसके जो है 4 शून्यक मिलेंगे, ठीक है, 4 अलग अलग शून्यक कह सकते हैं, ठीक है। इसके जो है 4 डिफरेंट शून्यक होंगे, एक शून्यक जो होगा उसको बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम तो इसमें जो है ये ऐसे बनाया हुआ है, ये x अक्ष और जो कि ये px, और इसमें जो है यह इस तरह का बनाया हुआ है, इस प्रकार बनाया हुआ है। अब यह x अक्ष पर तो एक ही पॉइंट पर काट रहा है, मतलब इसका जो है एक ही शून्य होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखें हम तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। यदि कह रहा है कि यदि एक बहुपद का आलेख x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक आलेख है, ठीक है, और यह जो है कि इसको x अक्ष को जो है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, वो हो सकता है कि जो है कि एक सरल रेखा हो, या हो सकता है कि जो है वह x और जो है कि y और इस प्रकार का हो, ठीक ना, ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, ऐसे भी हो सकता है, या फिर जो है कि वह इस प्रकार भी हो सकता है, ये x है, ये y है, ये जो है हो सकता है कि यह कुछ इस प्रकार का हो, ठीक ना। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि यह भी एक ही जगह पर काट रहा है, यह भी एक ही जगह पर काट रहा है, यह भी एक ही जगह पर काट रहा है, लेकिन यह एक जो है कि एक घात का उपपद या रेखीय बहुपद है, यह द्विघात बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है। तो ये पूछा है प्रश्न कि यदि एक बहुपद का आलेख x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो यह एक द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है, मतलब इसका कहना क्या है? गलत है। ये जो है द्विघात बहुपद भी हो सकता है, त्रिघात बहुपद भी हो सकता है, और एक घात या रेखीय बहुपद भी हो सकता है, अगर जो है कि एक ही बिंदु पर काट रहा है तो, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, माने इसका कथन क्या है? गलत है। अब हम देखेंगे इसके बाद तो अगला जो है कि फिर सत्य और असत्य दिया है। ये पूछ रहा है कि यदि एक बहुपद का आलेख x अक्ष को ठीक दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह एक द्विघात बहुपद है, दो ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब जो है कि इसका ये जो है देखेंगे अगर x और जो है कि y लेते हैं और ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये हो सकता है, ठीक ना, यह एक द्विघात बहुपद है। लेकिन जो है ये x और ये जो है कि y और ये जो है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है हम देखें चार घात के बहुपद को, अगर, ठीक ना, चार घात के बहुपद को यदि देखें तो यहां जो है कि हम ये पाएंगे ऐसे कर दें, ठीक ना, तो यह जो है हम देख रहे हैं कि एक और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन यह एक चार घात का बहुपद है, ठीक ना, यह क्या है? चार घात का बहुपद है। यहाँ पर जो है कह रहा है कि यदि एक बहुपद का आलेख x अक्ष को ठीक दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह एक द्विघात बहुपद है,
तो सही बात है, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि द्विघात होगा तभी जो कि दो बिंदुओं पर प्रतिशत करेगा। ये 4 घात है तभी 2 बिंदुओं पर, 6 घात होगा तभी 2 बिंदुओं पर प्रतिशत कर सकता है, 7 घात होगा तभी जो कि 2 बिंदुओं पर प्रतिशत कर सकता है, ठीक है। 8 घात होगा तब भी, ठीक है। तो ये जो कि स्थिति हो सकती है यहाँ पर। अब इसके बाद देखें तो जो कि तीसरा प्रश्न दिया है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, का आलेख दिए गए चित्र के अनुसार दर्शा गया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है अब ए का चिन्ह ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कहा है, ठीक है। ये जो है इस प्रकार दिया है एक्स, और पी एक्स दिया है, और इसका आलेख इस प्रकार दिया है, ठीक है। और एक में जो है आलेख इस प्रकार दिया है, ठीक है, ये इस प्रकार दिया है। तो पूछा है कि यहाँ पर ए का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ये हमने बताया था कि जब ये ओपन की ओर ऊपर की ओर खुलेगा, मतलब ये क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा। ये जब धनात्मक होता है तभी जो कि ये ऊपर की ओर खुलता है, और जब ए ऋणात्मक होता है तब यह नीचे की ओर खुलता है, ठीक है। ये हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ए धनात्मक है और यहाँ पर क्या है, ए ऋणात्मक है। ये जो है हमारा पहला एक्सरसाइज समाप्त हो रहा है। लेकिन जो है एक बात और हम लोग ध्यान रखें, ठीक है, जैसे जो है एक घात का उपद है, ठीक है। अगर एक घात का उपद या जो कि हम पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ले रहे हैं, ठीक है, तो यह हम देख रहे हैं कि यह जो है इसको एक जगह पर काटेगा केवल, ठीक है। ये जो है इसको केवल एक ही जगह पर काटेगा, ठीक है, एक विषम बार काटा। अगर जो है हम पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस तरह का लेंगे, तो यह जो है हम देखेंगे कि इसका जो आलेख आएगा वो कुछ इस तरह का आ सकता है, ठीक है। ये जो है ये इस प्रकार का हो सकता है, या फिर ये हो जो है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो है एक्स हो जाए और ये पी एक्स, और यह जो है इस प्रकार का भी हो सकता है, मैंने एक बिंदु पर काटेगा। अगर ये 5 घात का जो है कि बहुपद लेंगे हम, ठीक है, जिसे जो है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स पावर 5 प्लस बी एक्स के पावर 4 प्लस सी एक्स पावर 3 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ठीक है, इस तरह का लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है कि इसका जो आलेख आएगा वो x है, ये px है, ठीक है। अब जो है देखेंगे तो यह जो है हो सकता है कि जो है इस प्रकार हो, इस प्रकार जो है ये ऐसे हो सकता है, या फिर जो है कि हो सकता है कि यह जो है इस प्रकार हो, ये x, ये px, और ये जो है हो सकता है कि यह जो है ऐसे हो और फिर जो है इस प्रकार हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इसका जो आलेख है वो ऐसा भी हो सकता है, x है और पी एक्स है, इसका आलेख जो है इस प्रकार का भी बन सकता है, ये जो है और इस प्रकार का, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये विषम घात, अगर एक घात का है तो एक जगह, 3 घात का है तो तीन जगह या एक जगह, 5 घात का है तो 1 2 3 4 5 जगह, या 1 2 3 जगह, या फिर एक जगह। मन विषम घात का अगर बहुपद है तो वह जो है यक्ष अक्ष को जब भी काट रहा है विषम बार काटेगा, ठीक है। माने यदि कोई बहुपद जो है यक्ष अक्ष को विषम बार काट रहा है तो हम कहेंगे कि जो है वह क्या कर रहा है कि वह जो कि एक मतलब विषम घात बहुपद है, ठीक है, ये कह सकते हैं, ठीक है। और यदि जो है कि समघात बहुपद है तो उसको जो है कि सम बार काटेगा, 2 बार काटेगा, 4 बार काटेगा, 6 बार काटेगा, या फिर नहीं भी काटेगा, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार जो है हो सकता है। इसके आगे जो है अगला प्रश्नावली या फिर जो कि शून्यकों का मान जो है ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है हम देखेंगे अगले प्रश्नावली अगले दिन, ठीक है। धन्यवाद।